मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, अगर महाभारत में श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडुपुत्र भिखारी होते। जैसे 2014 से पहले भारत में हिंदू थे, क्योंकि उनकी नैतिकता कूट कूट के भरी हुई थी उन्हीं में। हस्तिनापुर में पांडवों के राज्याभिषेक के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर उनके रथ पर सवार होकर कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने के लिए चले गए। श्री कृष्ण ने देखा धर्मराज के मुख पर उदासी ही पसरी हुई है। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ भैया, क्या आप अब भी खुश नहीं हैं? प्रसन्न होने का अधिकार तो मैं इस महाभारत युद्ध में हार गया हूँ केशव। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि जो हुआ वह ठीक था क्या? युधिष्ठिर का उत्तर अत्यंत मार्मिक था। कृष्ण खिलखिला उठे, बोले, क्या हुआ भैया, यह किस उलझन में पड़ गए आप फिर? इसीलिए तो मैंने आपको भीष्म जी के पास ले गया था। अब आप फिर उलझ गए इन्हीं बातों में। और श्री कृष्ण हंसने लगे। युधिष्ठिर बोले, हंसकर टालो मत भैया, मेरी विजय के लिए इस युद्ध में तुमने जो जो कार्य किया है वह ठीक था क्या? पितामह का वध, भीष्म पितामह का वध, द्रोण का वध, कर्ण का वध, यहाँ तक कि अर्जुन की रक्षा के लिए भीम पुत्र घटोत्कच और बर्बरी का वध कराना, यह सब ठीक था क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने ज्येष्ठ भ्राता के मोह में वह किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? धर्मराज बड़े भाई के अधिकार के साथ कठोर प्रश्न कर रहे थे और श्री कृष्ण गंभीर हो गए। बोले, भ्रम में न पड़िए भैया, यह युद्ध क्या आपके राज्याभिषेक के लिए लड़ा गया था? नहीं, आप तो इस कालखंड के करोड़ों मनुष्यों के बीच एक सामान्य मनुष्य भर हैं। आप स्वयं को राजा मानकर सोचें, तब भी इस समय संसार में असंख्य राजा हैं और असंख्य आगे भी होंगे। इस भीड़ में आप बहुत छोटी इकाई हैं धर्मराज। मैं आपके लिए कोई युद्ध क्यों लड़ूंगा? युधिष्ठिर आश्चर्य में डूब गए। धीमे स्वर में बोले, फिर यह महाभारत युद्ध क्यों हुआ? श्री कृष्ण बोले, यह युद्ध आपकी स्थापना के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। यह भविष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन संग्राम के नए नियमों की स्थापना के लिए हुआ है। महाभारत हुआ है ताकि भविष्य का भारत यह सीख सके कि विजय ही धर्म है, वो चाहे जिस प्रयत्न से मिले। यह अंतिम धर्म युद्ध है धर्मराज, क्योंकि यह अंतिम युद्ध है जो धर्म की छाया में हुआ है। भारत को इसके बाद उन बर्बरों दरिंदों का आक्रमण सहना होगा जो केवल सैनिकों पर ही नहीं बल्कि निर्दोष नागरिकों पर, स्त्रियों के चरित्र पर प्रहार करेंगे, बच्चों पर प्रहार करेंगे, सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रहार करेंगे। बलात्कार उनके प्रहार का जरिया होगा। उन युद्धों में यदि भारत सत्य असत्य उचित अनुचित के भ्रम में पड़कर कमजोर पड़ा और पराजित हुआ तो उसका दंड समूची संस्कृति को युगानुयुग तक भोगना पड़ेगा। आश्चर्यचकित युधिष्ठिर चुपचाप श्री कृष्ण को देखते रहे। उन्होंने फिर कहा, भारत को अपने बच्चों में विजय की भूख भरनी होगी धर्मराज। यही मानवता और धर्म की रक्षा का एकमात्र विकल्प है। इस सृष्टि में एक आर्य परंपरा ही है जो समस्त प्राणियों पर दया करना जानती है। यदि वह समाप्त हो गई तो न निर्बलों की प्रतिष्ठा बचेगी न प्राण। संसार की अन्य मानव जातियों के पास न धर्म है न दया। वे केवल दुख देना जानते थे। ऐसे में भारत को अपना हर युद्ध जीतना होगा, वही धर्म की विजय होगी। देखो, युधिष्ठिर जड़ हो गए थे। कृष्ण ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मनुष्य अपने समय की घटनाओं का माध्यम भर होता है भैया, वह कर्ता नहीं होता।
भूल जाइए किसने क्या किया। आप बस अपना स्मरण रखिए कि इस कालखंड के लिए समय ने आपको हस्तिनापुर का महाराज चुना है और आपको इस कर्तव्य का निर्वहन करना है। यही आपके हिस्से का अंतिम सत्य है। युधिष्ठिर के रथ से उतरने का स्थान आ गया था। वे अपने भाई कृष्ण को गले लगाकर उतर आए। कृष्ण के सामने अभी अनेक लीलाओं का मंच सजा था। आज ये युधिष्ठिर और कोई नहीं, हिंदू समाज है जो नपुंसक हो गया है, भाईचारा की बीमारी से ग्रस्त है। 700 वर्षों की गुलामी के बाद, मुसलमानों और ईसाइयों और कांग्रेसियों की गुलामी के बाद गांधी ने जो भ्रम फैलाया उससे हम उबर नहीं सके हैं अभी तक। कृष्ण और कोई नहीं, 2014 के बाद जो शासन आया है उसमें कृष्ण की विभूतियां ही हैं। मोदी जी ये लड़ाई भारत में धर्म स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी केवल रास्ता दिखा सकते हैं, शस्त्र हमें खुद उठाने होंगे। गर्व करो हम हिंदू हैं। यदि मोदी हिंदू वेश में, संन्यास गिरवे कपड़े में कहीं भी जाते हैं तो वे यही कह रहे हैं कि गर्व करो हम हिंदू हैं। सत्ता के सदाबहार, नैतिकता सत्ता के बाहर नैतिकता केवल किताबों में अच्छी लगती है। सत्ता के बाहर नैतिकता, मॉरलिटी जो है केवल किताबों में अच्छी लगती है। नैतिकता का पालन सत्ता में होने से राष्ट्र निर्माण होता है। ये बात याद रखें, यही शाश्वत सत्य है। थैंक यू वेरी मच।